नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेन द डिस्पोजेबल सेक्स की। हमें सोसाइटी हमेशा से ट्रीट करता है लाइक यूज़ एंड थ्रो, लाइक ए नैपकिन, लाइक ए टॉयलेट पेपर। जब काम हो गया फेंक दो। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आ गई। सपोज़ करिए आप एक गरीब फैमिली में पैदा हुए और एक लड़का हो, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको पढ़ाया लिखाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। माँ बाप का एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि एक दिन ये लड़का बड़ा हो करके पूरा फैमिली का बोझ उठाएगा, खर्चा उठाएगा। माँ बाप, भाई बहन, नाना काका चाचा, एक जॉइंट फैमिली की बात करें तो गांव में खास करके ऐसा होता है, बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है। वही लड़कियों से क्या रहता है, अरे भाई जैसे ही लड़की 18 साल है नवाब होती है, इसका शादी करा दो। हालांकि आज के मॉडर्न टाइम्स में शहरों में ये वेरी करता है, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। लड़कों से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। इनफैक्ट जॉब में भी आप जाइए, एक प्रोजेक्ट में, जैसे मैं आई टी प्रोफेशनल हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। प्रोजेक्ट में अगर मतलब 4 लोगों की एक टीम है, उसमें मान लीजिए 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो 2 लड़कों में से कोई एक लड़का पूरा प्रोजेक्ट का लीड बन के बैठा रहेगा, हर काम में वो हाँ जी करेगा। लड़कियां जो हैं काम करती हैं, आई एम नॉट सेइंग दे डोंट वर्क, कुछ करियर पे होती हैं बट बहुत कम ऐसी होती हैं। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसी लड़कियों का माउस तक वो बाकी 2 लड़के जो हैं वो हिला देते हैं। मैं नहीं हिलाता, बट मतलब जनरली उनको हेल्प मिल जाता है। तो लड़कियां बहुत कम आउटपुट देती हैं और उसके मुकाबले में सैलरीज वो लगभग मतलब फॉर द सेम पोजीशन उतना ही ड्रॉ करती हैं। लड़के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ लड़के हर जगह ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों भाई, क्यों? वो भी तो पैसा कमा रही है, वो क्यों नहीं उठा सकती? और घर का पूरा खर्चे का ठेका जो है जॉइंट फैमिली का, वो लड़का ही क्यों उठाए भाई? उसका खुद का लाइफ नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते साला बचपन से शुरू होता है। यंग मतलब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के बाद जॉब लाइफ में घुसते हो, शादी करो, बीवी बच्चा, घर समाज, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। क्यों भाई? हम लोग क्या अकेले ही ठेका लिए हैं? लड़कियां क्यों नहीं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते? अब आप कहोगे लड़कियां कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं? होता है ना। अरे भाई अच्छा गृहिणी बनो, हाउसवाइफ बनो, बी अ गुड मदर। अगर आप काम करते हो तो काम को पूरा निष्ठा के साथ करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती थी, है ना, बैंकिंग में। उसको जॉब में इतना प्रेशर मिला, वो बेचारी उसको झेल नहीं पाई। बेचारी क्या बोलूँ, है। और शी इज़ फ्रॉम रिच फैमिली और इतना झेलने का उसका हिम्मत नहीं था, रिज़ाइन कर दिया। तो गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ता है आज के टाइम पे? आप बोलो। वहीं एक लड़का होता है, मैं आप, क्या होता अगर हम लोग ऐसा करते? बोलते गैर जिम्मेदार है, इररेस्पॉन्सिबल है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, झेलना सीखो, यही तो बोला जाता है। दैट इज़ माई पॉइंट। हम लोग नहीं कर सकते बट ऑपोजिट सेक्स कर सकता है। वाई दिस पार्शियलिटी मैन? ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस। द होल सोसाइटी, द होल वर्ल्ड, मैन वुमेन, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स other men to sacrifice themselves for this country, for for anything, let's say कोई डेंजर सिचुएशन है, जैसे वॉर हो गया है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो लड़के जाते हैं बॉर्डर पे बंदूक लेकर के लड़ने के लिए, है ना। या कोई डेंजर सिचुएशन है कहीं पर, मान लीजिए कोई बंदा है जो बंदूक लेकर खड़ा है, रॉब करने की कोशिश कर रहा है, और लड़का लड़की है, एक्सेप्ट किया जाता है कि लड़के से वो हुनू बने, लड़े और उसको मार गिराए, उसकी जान चली जाए, कोई बात नहीं, औरत को प्रोटेक्ट करो, है ना। हर हालत में औरत बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, सेक्रीफाइस करिए। क्यों भाई? हमारे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है? 1000 बार अपने आप से पूछो किस लिए सेक्रीफाइस करें भाई? हर ज़िंदगी का उतना ही मतलब है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िंदा रहने का। ये क्या बात हुआ कि भाई अब सेक्रीफाइस कर दो तुम कंट्री के लिए, बीवी बच्चों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं भाई, 10 बार पूछो इससे तुमको क्या मिलता है, क्यों करे सेक्रीफाइस, है ना। वो क्यों नहीं करते? आप बोलो कंट्री के नेता को सेक्रीफाइस कर दे अपनी जान, एक बार जाके बॉर्डर में जाके लड़े आपसे, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बोलो आपके लिए स्टैंड करे, होगा क्या? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो है पड़ोस में एक बार झमेला हुआ था, झगड़ा हुआ था, और मतलब जो पड़ोसी था उसने मेरे वाइफ को गाली गलौज किया था। मैंने उसको जो है उसके साथ कहा सुनी हुआ हाथापाई हुआ, मैंने उसको मारा। वहाँ वो मतलब कि रुका नहीं, उसने फिर इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने ग्रुप में 10-12 लोगों को बुलाया और मुझे मारने पीटने की कोशिश किया, ठीक है। लेकिन मेरी वाइफ वो एक बार भी स्टैंड नहीं ली मेरे लिए। उल्टा मुझे क्या मिला जानते हो? कि तू छक्का है, तू हिजड़ा है, क्योंकि तू 10-12 लोगों को नहीं मार पाया। दैट मीन्स यू डाई फॉर देयर ओन कॉज। सो लिटरली पीपल यूज, इंक्लूडिंग वुमेन, यूज मेन फॉर सर्विंग देयर ओन वेदांता, देयर ओन एजेंडाज, ठीक है।
नेता लोग अपना सत्ता बचाने के लिए, कंट्री मतलब क्या, किसी कोई तो राज कर रहा है नेता, वो नेता अपना सत्ता बचाने के लिए आपको यूज़ करता है। और ये ऑनर को प्रोटेक्ट करना हैन तेन, औरत खुद लड़ नहीं सकती इसीलिए मर्दों को यूज़ करती है लड़वाने के लिए। तो ये हो गया सेक्रीफाइस वाला पार्ट। 1000 बार पूछो काहे को सेक्रीफाइस करना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बात किया मैंने, सेक्रीफाइस बात किया, और क्या था, और एक चीज़ था, हाँ हार्ड वर्क का बात किया, खास करके डेंजरस हार्ड वर्क लाइक वर्किंग इन कोल माइंस, है ना, ज़मीन के 100 फीट नीचे जा कर के कोयला निकालना ताकि दुनिया चल सके। वहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं जाती हैं, वहाँ बच्चों से तो ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, दैट इज़ राइट अगेंस्ट। लड़कियाँ क्यों नहीं जाती हैं वहाँ, ऑपोजिट सेक्स काम करती है। वो कैसे करती है, कुछ कुछ लड़कियाँ होती हैं, जैसे मेरे जब मेरा जो घर है मतलब मैं यहाँ पर आसनसोल में मेरा नेटिव टाउन है, वहाँ पर एक घर है मेरा, वहाँ पर रेंटेड में कुछ लोग रहते थे। एक औरत कोल इंडिया में काम करती थी। वो सुबह जाती थी, एक झूड़ी कोयला उठाती थी, अंदर से बाहर कर दिया, हो गया। सारा दिन बैठी रहती थी, इधर उधर गप मारना और वापस आना। इन दी एंड महीने का 50,000 उसको आज से 15 साल पहले 20 साल पहले मिल जाता था। वही मर्द अंदर कुदाल चलाते चलाते, फावड़ा चलाते चलाते पूरा दिन निकल जाता है, डेंजरस राइट। उसके बाद हो गया फिर आपका हो गया, जैसे मान लो हाई टेंशन केबल है उसको रिपेयर करना है, वहाँ मर्द जाते हैं। बिल्डिंग हाई रेज बिल्डिंग है उसका कांच साफ़ करना है, वहाँ मर्द जाते हैं। स्टील प्लांट में काम करना है, ब्लास्ट फर्नेस वहाँ जाना है, वहाँ भी मर्द काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हर जगह, जहाँ पर डेंजर है, सेक्रीफाइस है, वहाँ मेन ही जाते हैं, है ना। जहाज डूब रहा हो तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सबसे पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन जाएंगे, हाँ। और मैन क्या वो डूब जाए जहाज के अंदर। सब देखो समझो, इस समाज का पूरा सिस्टम ही हम लोगों को मतलब एज मेल्स इतना डिस्पोजेबल बनाता है, जैसे हम बने ही हैं मतलब कि यूज़ एंड थ्रो के लिए, डिस्पोज होने के लिए नहीं भाई। वी हैव इक्वल राइट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट, टू एंजॉय लाइफ एंड टू डाई ओल्ड जस्ट लाइक अदर पीपल, राइट। नोबडी है स्पेशल प्रिविलेज वेदर शी इज़ अ वुमेन वेदर शी इज़ अ किड। तो अपना ज़िंदगी दूसरों के लिए बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचिए। लाइफ इज़ प्रेशियस एंड यू आर एज वैल्यूएबल एज एनी अदर पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले, सैक्रिफाइस करने से पहले, या कोई डेयरिंग टास्क डिफ़िकल्ट वर्क हार्ड वर्क करने से पहले 100 बार पूछिए इसमें मेरे लिए क्या रखा है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दुनिया बचाना एंड दूसरे को सेव करने के लिए मत करिए। अगर आपका उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, आपको कुछ लाभ होता है तो करिए। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया हमें उसी तरीके से ट्रीट करता है, जैसे ही काम हो जाएगा ना आपको यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाएगा। मान लो वो सोल्जर का बात करते हैं, वो बॉर्डर पे लड़ते लड़ते बेचारा मर गया, क्या मिलता है, कोई गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है, परमवीर चक्र या कुछ भी है मिलता है, आई रिस्पेक्ट दैट वो। बट उससे उसका ज़िंदगी तो वापस नहीं आ जाएगा ना। क्या है, उसकी वाइफ कुछ सालों बाद मूव ऑन कर जाएगी, करना ही पड़ेगा। बहुत सारे नहीं करते हैं, आई रिस्पेक्ट देम। या गवर्नमेंट उनको कुछ पैसा या पेंशन दे देगा। बट क्या पैसा और पेंशन उसकी ज़िंदगी से बड़ा है? इज़ इट? नहीं है ना। वो बेचारा तो गया देश के लिए, और उसी देश में मतलब शायद वो घर जाता होगा, उसका कोई पड़ोसी होगा जो उसके साथ गाली गलौज करता होगा, मारपीट करता होगा। वो देश मतलब क्या, वो उन लोगों के लिए लड़ा। तो ऐसे लोगों के लिए भी वो लड़ते लड़ते मारा जो उसको हेट करते थे। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? आई नो वी नीड ऑल दिस टू सम एक्सटेंट, बट जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है वो फेयर नहीं है। दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। एक लिमिट होना चाहिए। और अपनी आंखें खोलिए भाई साहब, आंखें खोलिए। ब्लाइंडली किसी के लिए, चाहे वो मैन हो वुमेन हो चिल्ड्रन हो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना बंद करिए। इससे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। लोग माँ जो है 6 महीने रोती है, बीवी शायद 2 सप्ताह या 2 महीना रोए, और दुनिया जो है आप बहुत महान हो, अकबर बाबर हो, है ना। तो मे भी 100 साल याद रखेगा, 200 साल में भूल जाते हैं भाई, नहीं याद रखता कोई। तो अपना लाइफ जिए, अपने लाइफ पर फोकस करिए, and don't be like a toilet paper, like a napkin. Stand for yourself, men, stand for yourself, because nobody is going to stand for you. It is you, only you who is going to stand for yourself. तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।